माई सेल्फ इज भूपेंद्र भड़ाना। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा मैं अपनी जो अकेडमी है उसे रन करा रहा हूँ, शिक्षा अकेडमी। इसमें आई एम वर्क एज ए करियर काउंसलर एज वेल एज यदि मेरी एजुकेशन की बात करी जाए तो मेरा बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस है प्लस पीएचडी मेरी कंप्यूटर एनआईटी से चल रही है। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मशीन लर्निंग एंड एआई है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में डालें, क्या करें। इट्स अ बिग कंफ्यूजन टुवर्ड्स आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सबसे जरूरी चीज़ है या तो आपके पास एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए या आपके पास एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो टाइम टू टाइम आपको गाइड कर सके कि व्हाट इज द बेस्ट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। आई थिंक सो इट्स अ अर्जेंट रिक्वायर्ड। यदि हम काउंसलर की बात करता हूँ तो काउंसलर में सबसे जरूरी चीज आती है कि भाई हमारे बच्चे की क्या लिमिटेशन है, हमारा बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। फर्स्टली वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ आवर चाइल्ड, इट इज मैटर फॉर अस। ये सबसे बड़ी, उसके लिए हमारे पास क्या, यदि मैं बात करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ शिक्षा अकेडमी, हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली हम बच्चे की पर्सनालिटी स्टडी करते हैं, हम बच्चे की नीड स्टडी करते हैं, हम बच्चे का इंटरेस्ट स्टडी करते हैं। क्योंकि ये 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे बच्चे को हम जस्टिफाई, मतलब कि एक उसके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, मतलब कि जो भी कोर्स है वो उसमें हम उसे एनरोल करा सके। इसमें फर्स्ट आता है पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा क्या कर सकता और क्या नहीं। इट डजंट मीन दैट। सिर्फ ये निर्भर करता है कि भैया उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी क्या है, उसकी विल पावर क्या है। इट डज मैटर। एंड सेकंड इज द नीड। नीड डिपेंड करती है कि करंट में मार्केट सिनेरियो क्या है, किस टाइप के उनकी मार्केट की नीड क्या है, किस टाइप के लोगों की मार्केट को आवश्यकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। यू हैव टू डू द होमवर्क। ठीक है, एज वेल एज इट्स नॉट ए होमवर्क एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट, इट्स अ होमवर्क एट द एंड ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज द कैरियर काउंसलर। क्योंकि यदि हमने नीड पकड़ लिया तो आई थिंक सो वी विल डू द बेटर। क्योंकि एवरीथिंग इज द मार्केट। यहाँ पर सब कुछ मार्केट है, यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। यदि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ तो वो भी अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। यदि मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ तो वो भी अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, चाहे वो IT सर्विसेज की बात करूँ, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जिसकी भी मैं बात करूँ, एवरीथिंग इज द सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है मार्केट पे। एंड थर्ड वर्ड इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज प्ले बिग रोल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कैसे जनरली हम कहते हैं कि भैया हमारा बच्चा रूरल एरिया से है या कहीं बैकवर्ड एरिया, सपोज करो मैं राजस्थान की बात करता हूँ, मैं यूपी वेस्ट का रहने वाला हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ। तो मेरठ को मोस्ट प्रोबेबली इट्स एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, एजुकेशन का हब वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चे का इंटरेस्ट। आप कैसे जस्टिफाई करो कि बच्चा किस एरिया या पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे के साथ साथ एज वेल एज कैरियर काउंसलर को, उसके कंसल्टेंट को, एज वेल एज द पेरेंट्स को होमवर्क करेगा। उसकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग इज द विलिंग पावर टू द स्टूडेंट।